आज की कहानी है भूतिया चेहरों का आतंक। कुछ मामलों में भूत प्रेतों की हरकतों पर आसानी से शक किया जा सकता है, मगर कुछ में शक की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। ऐसे ही मामलों में गिने जाते हैं संसार के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाले भूतिया चेहरे, जिनकी वजह न विज्ञान की समझ में आई और न ऐसे चेहरे किसी भी तरीके से बनाने में अब तक सफलता मिली है। ये ऐसी एक प्रेत लीला का ब्यौरा है। अगस्त 1971 की एक गर्म दोपहर को स्पेन के एंडलुसिया प्रांत के कार्दोबा क्षेत्र के पास बेलवेज गांव में एक किसान के परिवार में अचानक ही चीख पुकार मच गई। खाना बना रही दादी माँ रसोई के फर्श पर बैठे अपने नाती पोतों से डांट कर पूछा, क्या बात है, शोर क्यों कर रहे हो? बच्चों ने जो कुछ दिखाया उसने बूढ़ी महिला का खून जमा दिया। रसोई घर के गुलाबी फर्श पर तेजी से कुछ आकृतियां उभर रही थी। उसने बच्चों का भय दूर करने के लिए एक झाड़न उठाकर फर्श को साफ करना शुरू कर दिया। फर्श पर बन रही तस्वीरों की आंखें चौड़ी हो गई और उनके चेहरों पर दिल दहलाने वाली मुस्कान आ गई। ये देखने के बाद घर को खाली होने में देर नहीं लगी। जब अफसरों की समझ में कुछ नहीं आया तो मकान मालिक को हुक्म दिया गया कि फर्श को उखाड़कर नया फर्श लगाया जाए। फर्श लगवाए जाने से पहले उस क्षेत्र को कंक्रीट से पोत दिया गया। पुराना फर्श उखाड़ा जा चुका था। कुछ ही दिनों के भीतर फिर से एक के बाद एक चेहरा नए फर्श पर भी बनना शुरू हो गया। अधिकारियों को फिर बुलाया गया। उन्होंने वह पूरा इलाका ही खुदवा कर देखने का आदेश दिया। उस क्षेत्र में तमाम कब्रें मिली। अनुमान लगाया गया कि वह स्थान मध्यकालीन सभ्यता के समय में कब्रिस्तान रहा होगा। एक बार फिर से नया फर्श लगाया गया, मगर फिर नए चेहरे बनने शुरू हो गए। अब तो अनेक चेहरे एक के बाद एक इस तरह बने कि उनमें से यह भी जाना जा सकता था कि कौन पुरुष था तथा कौन स्त्री। मकान का वह हिस्सा सील बंद करके शोध अध्ययन शुरू कर दिए गए। शीघ्र ही अति संवेदनशील ध्वनि रिकॉर्डर से पता चला कि उस क्षेत्र में विचित्र तरह की आवाजें, कर्राटे और अज्ञात भाषा में बातचीत के स्वर हवा में तैर रहे थे। जब उस गांव के निवासियों ने मृतात्माओं की शांति के लिए बाकायदा प्रार्थनाएं की, तब यह प्रेत लीला अपने आप बंद हो गई। इस मामले की संसार के कई विशेष तज्ञों ने पड़ताल की, मगर कोई भी इसे फर्जी अथवा धोखाधड़ी मानने को तैयार नहीं है।